रास्ते मुसाफिरों का इंतज़ार करते हैं और जब भी मुसाफिर उन रास्तों पर, उन पैदल पगडंडियों पर अपने कदमों को रखते हैं तो वो रास्ते भी उन रास्तों पर चहलकदमी बढ़ जाती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। हिमालयी चारधाम यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक का फ्लैशबैक आपको बता देते हैं शॉर्ट में कि हम हरिद्वार ब्रह्मकुंड से हमने पैदल सफ़र शुरू किया था। सत्यनारायण चट्टी होते हुए हम जो योग नगरी है ऋषिकेश पहुँचे थे। ऋषिकेश से फिर गरुड़ चट्टी, फूल चट्टी होते हुए हमने रात्रि विश्राम किया था जो घट्टूगाड़ का जो इलाका है उस इलाका में, रत्तापानी गांव के पास। और फिर वहां से हम फिर मोहन चट्टी होते हुए, फिर नौड़खाल चट्टी होते हुए, फिर नांदगांव होते हुए बंदर चट्टी पहुंचे हैं। तो बंदर चट्टी तक का सफ़र और उसके पीछे की स्टोरी आप देखते रहिएगा जो पिछले वीडियो हैं। लेकिन आपको भी आनंद आ रहा होगा माँ गंगा की लहरों के साथ साथ हम आगे की तरफ यानी कैलाश और हिमालय की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस पूरी जानकारी, इस पूरी सीरीज़ में बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं मालूम थी, पहली बार मुझे भी पता चल रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं, जो एपिसोड है, अपने नौनिहालों को ज़रूर बताइएगा। भारत की जो संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं, धर्म, शास्त्र, कितना ज्ञान भरा है, अथाह भंडार है इसमें। तो आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें कि हिमालय की जो यात्राएं थी, पैदल यात्राएं, वो कितनी महत्वपूर्ण थी और कितने योग ऋषियों ने तपस्या करके इस पूरी यात्रा को, इस पूरे चारधाम के क्षेत्र को, देवभूमि को अलौकिक किया। अपने कदमों से इन चट्टियों को बनाया, सींचा और फिर वो परंपरा आज भी जारी है। हाँ जी, मेरा गांव है यहाँ पे ऊपर, ग्राम सवारनाथ। और ये जो हम जिस जगह में हम बैठे हैं ये है बंदर चट्टी। बंदर चट्टी यहाँ पे काफ़ी प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ का, और जो रास्ता जाता बद्रीनाथ का वो यहीं से ही जाता है। और यहाँ पे पहले बहुत दर्जनों से ऊपर दुकान थी, तो जैसे कि यहाँ पे आवागमन कम हो गया तो दुकानें ऑटोमेटिक ही यहाँ से हट गई। और पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था, तो उसके बाद कोविड में मैं इधर आया। मैं इधर राफ्टिंग से जुड़ा। पहले राफ्टिंग में काम करा और अपना अभी खुद का राफ्टिंग का काम कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं अपनी जगह में आके यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अपने घर पे, जहाँ पे लोग इतनी दूर से आते हैं। तो मैं एक अपने युवाओं से या अपने जो अभी आने वाले जनरेशन हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अपना अब भी इधर ही सेटल हो, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है और अच्छा चलेगा। हाँ, सब बड़े बड़े कैमरे उनके पास, सारी पूरा मतलब फिट है वो सब। कुछ नहीं था, कोई ये सब हमारे सामने। ये महात्मा मतलब आपने ये पूरा ये आश्रम ये हमारे सामने ही बना है, सब हमारी समझ लो कि देख रेख में बन गया। सभी करने वाले गांव वाले सभी लोग करते हैं यार, यात्री आते हैं, सबकी जिसकी जैसी आस्था रहती है। एक गांव वाले को ही क्यों बोलेंगे। तो आप जब आप 32 साल से यहाँ हैं तो बहुत सारे साधु महात्मा गए होंगे, गुजरे होंगे यहाँ से। महात्मा आते थे पहले, पूछो मत, बहुत महात्मा 30, 35, 20, 25 रोज होते थे महात्मा, रोज। तो कैसे चलता था उनका, देखो भगवान की माया, बिल्कुल। जब से कोरोना काल हुआ ना, जिन्होंने गांव की तरफ ध्यान किया, 100 में 5 बिल्कुल। और 95 ऐसे हैं जो घर भी बेचने को तैयार बैठे हैं। यानी उससे बाद में खाने लायक नहीं है।
बंदर चट्टी से जो रास्ता पैदल पैदल आगे बढ़ रहा है उसमें असली रोमांच है। यानी जो माँ गंगा नदी के किनारे 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 एक पगडंडी सी है। पगडंडी क्या है? 6 फुटी सड़क है जो अंग्रेज़ों के समय बनी थी और वो फिर आगे की तरफ बढ़ रही है। आदि गुरु बताते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य भी इसी रास्ते पैदल पैदल बद्री केदार की उन्होंने यात्रा की थी। उसके बाद जो टिहरी राजा थे उनकी राजा की तरफ से भी पगडंडियों को ठीक किया गया। लेकिन जब अंग्रेज आए तो फिर उनके समय में झूले पुलों का निर्माण हुआ, रास्ते थोड़े चौड़े हुए, पुस्ते बनाए गए, क्योंकि बरसात में इन रास्तों में बहुत ज़्यादा टूट फूट होती थी। इस इलाके में बारिश भी ज़्यादा होती है और अभी भी ये रास्ते बहुत ज़्यादा रिनोवेशन मांग रहे हैं। यानी बहुत जगह पत्थर हैं, चलने लायक कई जगह नहीं है। जैसे ट्रैकर्स हैं, एडवेंचर्स के शौकीन हैं, उनके लिए तो ठीक है, वो ऐसे रास्तों में चलने में भी आराम से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, साधु महात्मा हैं, उनके लिए तो रास्ते ठीक करने होंगे। सरकार इस दिशा में कोशिश भी कर रही है, लेकिन आप जानते ही हैं कि सरकार की कोशिशें कई सालों में परवान चढ़ती हैं। बजट आता है, उसके बाद विभागों को काम दिया जाता है। लेकिन अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपके लिए ये डेस्टिनेशन जो केदार बद्री की यात्रा है पैदल पैदल, वो बहुत अच्छा है अगर आपके पास समय है तो। आम श्रद्धालु नहीं चल सकता इस रास्ते पे, ये तो पहले इसी रास्ते चलते हैं। चार धाम पैदल यात्रा जब चलती थी, चट्टियों के साथ साथ जहाँ पानी होता था, जहाँ झरने होते थे, वहाँ श्रद्धालु आराम करते थे। जैसे धूप हो गई तो आराम करते थे वो लोग। जैसे ये जगह है, यहाँ पर भी श्रद्धालु आराम करते थे। पानी भर के सामने ये पत्थर की 2-3 पत्थर इकट्ठा करके अब वो फिर अपने लिए खाना बनाते, जैसे खिचड़ी हो गई, और उसके बाद आराम करके नहा धो करके और फिर आगे बढ़ जाते थे। तो ये काफ़ी उनको आरामदायक होता था। ना इसको ये पूरा मलबा तभी का है 2013। ये 2013 है। ऊपर बादल का ऊपर कौन से गाँव की? ये ऊपर काटल, मंजोखी, काटली, असरेत। नमस्कार, क्या गाँव जाना? नमस्कार, आप लोगों का अक्सर नाम नानी किसके जाना है? ना उसके तो मेरे गाते हैं आता ही है। आप की ना लगो चश्मा हम तो पैदल पैदल जाना छो देवप्रयाग फिर एक बात तब केदारनाथ पैदल ही रास्ता ये रास्ता बोलो पर डीएम साहब है ना। बट आता हुआ है का बाहर ये पुलिस वाला जहाँ इंसान पहुँच गया वहाँ गंदगी शुरू। ये है बीच कैंप। ऐसी खा लें इसको। सूख गया रे तो बहुत। अलग अलग टाइप है। बीज भी खा लें। और ये लो प्योर चीज़ है, ऐसी कहाँ मिलेगी। और इस केस में तो कार्बोनेट पकाते हैं कच्चे बेल को। आप क्या समझते हैं? खराब तो नहीं होगा ये? सूखा हुआ है पूरा। देखो दांत से काट काट कर चीज नहीं पाता ना वो।
यही वो सिंगटाली पुल है जो पिछले कई सालों से, जिसके निर्माण को लेकर स्थानीय जो ग्रामीण है पौड़ी गढ़वाल के, वो आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल यात्रा मार्ग को और विस्तार से समझते हैं। जब यात्रा ऋषिकेश से चलती है, पुरानी पैदल यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पौड़ी गढ़वाल यानी ब्रिटिश गढ़वाल जिसे हम कहते हैं, ये पूरा ब्रिटिश गढ़वाल से हम चलते हुए आ रहे हैं और गंगा नदी के पार है टिहरी गढ़वाल। तो पहले पुराना रास्ता यहीं से था, लेकिन जब सड़क बनी तो वो टिहरी गढ़वाल से होते हुए बनी और पूरा जो विकास था उस तरफ का, होटल, रिजॉर्ट और पूरा फ्लो जो टूरिस्ट का उधर चलने लग गया। ये झूला पुल भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है और पुराना रास्ता इसी पैदल रास्ता यही था। तो इन चट्टियों में जब यात्रियों की भीड़ हुआ करती थी तो लोगों के छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी चट्टियों में, लेकिन जब सड़क बनी तो सब कुछ इधर पूरा वीरान सा होता गया। ये जो सिंगटाली पुल है, झूला पुल, यहीं पर एक बड़ा मोटर पुल बनाने की मांग की जा रही है। 2006 में वो स्वीकृत हो गया था और अगर ये मोटर पुल बनता है तो इससे सीधा फ़ायदा होगा जो पौड़ी गढ़वाल के 7 विकास खंड है, जहरी खाल है, रिखड़ी खाल है, एकेश्वर है, कलजी खाल है, पौड़ी जो शहर है वहाँ की दूरी कम हो जाएगी। उसके अलावा नैनी डांडा, रामनगर जो कुमाऊं का है, अगर इसके से आप कुमाऊं जाना चाहते हैं तो दूरी बहुत कम हो जाएगी इस पुल के बनने के बाद। और जो टूरिस्ट है वो भी बड़ी संख्या में पौड़ी या फिर सतपुली, लैंसडाउन या ताड़केश्वर महादेव या तो पौड़ी के इलाके हैं वहाँ भी। तो इस इलाके के लोग जो देहरादून, ऋषिकेश या दिल्ली रहते हैं वो भी चाहते हैं कि ये पुल बने और ताकि इन इलाकों में कोई पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ सकें। ये रियाल भाई, ये है सुरंग, ये कहाँ तक जा रही है? ये असल में गोसाई जी ये सुरंग है, कोटली भेल परियोजना के नाम से एक परियोजना बन रही थी। असल में क्या है कि 1965 में केंद्र सरकार जब पन बिजली परियोजना बना रही थी जगह जगह, तो उस टाइम ये था कि गंगा नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाई जाए, ठीक है, कोटली भेल के नाम से, जो आपने देखा अंग्रेजों ने पहाड़ी काट रखी है, वो आगे मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद लोगों ने ये विरोध किया, लगभग 600 मेगावाट का वो एक डैम बना रहे थे, तो लोगों ने विरोध किया कि यहाँ डैम बन जाएगा तो हमारे पीछे वाला ये एरिया जितना है, सतपुली है, ब्यासघाट, देवप्रयाग, पूरा डूब जाएगा। लोगों ने विरोध किया। फिर जो है केंद्र को अपने कदम पीछे करने, मतलब वो नयार का पानी स्टोर करके ये गंगा का पानी स्टोर करके, कोटली भेल जहाँ पर वो है, जहाँ पर हम वो बताते पहाड़ी है, उसके नीचे बनना था इसने। तो ये सुरंग कितनी लंबी है? सुनो ये उसके बाद क्या है, उसके बाद अभी 2000 में जब हमारे स्टेट बना, उसके बाद सरकार ने ये किया कि इस परियोजना को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, कोटली भेल 1, कोटली भेल 2 और कोटली भेल 1A 1B इस टाइप से। तो एक उधर अलकनंदा नदी भी बन रही है कोटली भेल के नाम से, बल्कि उसकी वहाँ पर आपने देखी हुई कॉलोनी भगवान उधर 3 तरह के पास में है। लेकिन ये जो कोटली भेल 2 का जो पार्ट था, इसकी सुरंग तो खुद गई। तो फिर मेरे को लग रहा कि स्थानीय विरोध हुआ या जो भी अंदर से हुआ होगा, फिर ये अचानक जो है ये, जबकि हार्ड रॉक है पूरी, हाँ, ये कैंसिल कर दी। इसमें पानी आता था 2006 की बात है, तब ये 6 से काम शुरू हुआ था, मेरे को लग रहा 8 में तैयार हो गई थी। इसमें पानी आता था, बढ़िया काम चल रहा था, उधर से इन्होंने पगडंडी का रास्ता भी बनाया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो ये अलग से बनना था, वो तीसरा वाला पार्ट कोटली भेल परियोजना का, ये फिलहाल रोक दिया। तो ये अब ऐसी खुली छोड़ी हुई है अभी तक? ये शायद मेरे को लग रहा है उधर कोडियाल के साइड है, ढाऊंगढ़ के ठीक नीचे, वहां से इस टाइप से ये घुमा के ले गए थे उसको। नहीं, खुली है पूरी? हाँ, खुली, हाँ, बढ़िया। कोई अगर अंदर चला जाए, फंस जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो तो अब खैर बात की बात है। लेकिन ये जो है इस टाइप से खोद रखी है। 1, 2, 2.5 फीट, कितना हो गया? 3 फीट हो गया ऊंचाई, 3 फीट हो गया ना। सिंगटाली जो झूला पुल है ये बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के समय का, और इस झूला पुल में अभी कुछ समय पहले कुछ रिनोवेशन का काम हुआ। अब देखिए सरकारी विभाग कितनी लापरवाही से काम करते हैं। इस जगह पर प्री वेडिंग शूट हो रही हैं, अलग अलग राज्यों के जो यात्री जाते हैं तो इस झूला पुल को देखने के लिए, क्योंकि सड़क से बहुत कम दूरी पर है और इसी के पास एक बहुत बड़ा बीच है। यहाँ पर पहले बीच कैंप में टेंट भी लगते थे, तो ये इन्होंने छोटी सी एक ये वायर लगा रखी है, कोई भी नीचे गिर सकता है, तो इसको कम से कम 6 फीट तक उठाना चाहिए था, ताकि कोई जो बच्चे हैं या फिर बहुत उत्साह में सेल्फी लेने वाले कई बार क्या है वो देखते नहीं और गिर जाते हैं। तो इसको देखते हुए कम से कम PWD को ये जो रेलिंग है उसको उठाना चाहिए। जो पुल की रेलिंग है उस पर भी शीट जो आती हैं, जो तारवाड़ की शीट आती हैं, उसको लगाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो।
सज रखा है ना पूरा, तो टूरिस्ट ले आते हैं फिर। हाँ, ये इसमें क्या है कि जो 4 धाम पैदल यात्रा मार्ग है, इससे सटे जो जितने भी जंगल है सारी जगह ये होती है। इसको कहते क्या है पेड़ इसका? ये शायद पत्नी, मैं नाम भूल गया इसका, आकर्षित लगते हैं। बस उसको फिट कर देना एक बार फेविकॉल से लगा के, चिपका करके। और एकदम देखो इसमें रेड कलर है, इधर ब्लैक कलर है। ये हाँ। ये वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। ऊपर देखो जरा, इतनी सारी बेल, छोड़ो जरा। ये देखो, ये है ना, लो। हाँ, ये कैसे फोड़ के जय बोले डाउन। यहाँ थी दुकानें पहले? ये दुकान थी ना यहाँ पर। हाँ, यहाँ रोड पे साधु संत यहाँ पर यहाँ बैठे रहते थे। उनकी दुकान में बैठे रहते थे। छोटी सी है ये, मुझे लगता है 400 मीटर की चढ़ाई है, लेकिन ऐसी है कि बस थोड़ा थोड़ा खाते रहो। अच्छा हो रहा है, बहुत टेस्ट हो रहा है। चलो। वो तो है सामने कोड़ियाला। हिमालयी चारधाम यात्रा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं हिमालय को जान सकूँ, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, इतिहास है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको समझ सकूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान है हिमालय के बारे में या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में, और मुझे किसी को ज्ञान नहीं देना बल्कि खुद समझना है। और इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उसमें बताता भी दिखाता भी आ रहा हूँ कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। हमने विकास तो बहुत कर लिया, हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन उसका खामियाजा भी नेचर भुगत रही है। तो इस पूरी यात्रा में आप देखेंगे कि रूरल टेल्स की आंखों से कि कितना बदलाव हिमालय में आ रहा है। पावर बैंक चाहिए? मुझे कुत्ता नहीं आ रहा है। आजा आजा आजा, शेरू शेरू हो गया। ये तो शेरू बम को रखी है तो कौन वाला चक्कर मारना होगा। क्या दर्द हो रहा है यहाँ? वहां पर वेट है ना इसका? छाल बढ़ गया पूरा। पैर में मेरे अभी छाले तो पड़े नहीं है, लेकिन शुरू हो रहा है, मतलब अभी चमड़ी पर प्रेशर। आज नाश्ते से कुछ कर लिया पूरा मुझे को। हाँ, आज नाश्ता नहीं हो पाया। पानी और वो बेल ना खाना मैं जे खाना चाय पिलेगा बस। स्थिति तो बहुत बेकार है। किला कैसे रोड पुल तो लगाना नीचे कब बैठेगा, 15 साल हो गए बोलते बहुत परेशान है। अभी आप लोग बाजार जन लोवा कन खजन लोग किना बड़े लोवा
एक बेटे एक सिंह टल जाता 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता कोई बीमार च तो परेशानी हुई बहुत ज़्यादा और सामान भी फिर बड़े पैदल लाना पड़ दो ये इलाका में कदा गाँव जी गाँव तो बहुत छन गाँव तो काफ़ी छन ये अगर ये रोड है जान पुल लग जान दो तो बहुत ज़्यादा गाँव छन वो भी रास्ता पैदल ही सब। हाँ पैदल तो सब पुल न बनने से किसी का स्वास्थ्य खराब हो तो फिर इतनी दूर जाना पड़ता है पैदल, उसे उठा के ले जाना पड़ता है, फिर सामान लाने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। आप क्या कर रहे हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोगों की इंटर और पढ़ाई कितनी दूर हुई यहाँ से? यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर महादेव चट्टी में हुई है। और आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में? मैं अगर पुल उल बन गया तो स्वरोजगार भी कर सकते हैं यहाँ। अभी मैं फ़िलहाल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। पर्यटन की है संभावना यहाँ पे? क्या क्या है यहाँ पे देखने लायक? यहाँ पे गंगा किनारे है एक तो, सबसे मेन बात यही है, तो कैंपिंग वगैरह का अच्छा स्कोप हो सकता है यहाँ पे। हाँ 10 में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। खट्टा खट्टा होता है ये अल्मोड़ बंद करके। बहुत ठंडा पानी है। छोटा सा झूला पुल रहा होगा। डाट पुल हाँ पूरा तो हो गया उसमें। वो डाट पुल तो उसको बोलते ना, ये वैली ब्रिज बोलते हैं। ये वैली ब्रिज पहुंच गए हम सिंगटाली से महादेव चट्टी। थोड़ा और जानकारी देते हैं और भोजन करेंगे पहले। भाजी हमने पहले अपना यहाँ पे अपना ही खुद ही पैसा लगाया हमने यहाँ पे, मेरे भाइयों मैंने। हमने यहाँ से 2009 से हम यहाँ से काम कर रहे हैं। और हमारा जो कैंप है बेसिकली से 36 किलोमीटर है, वहाँ से फिर 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। तो यहाँ पे तब हमारा सभी कुछ कर रखा है। यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होती है कैंप? यहाँ पे भैया हमारा जैसा कि वाटरफॉल ट्रैक हो गया और बीच वॉलीबॉल हो गया। यहाँ पे हमने स्विमिंग पूल भी बना रखा है अपना। और बाकी हमारे यहाँ पे हम शाम को यहाँ पे मंदिर में ले जाते हैं। यहाँ पे मंदिर भी हमारा है, तो वहाँ पे भी हम क्लाइंट को ले जाते हैं। और फिर यहाँ पे रिवर साइड में भी हम क्लाइंट को अपना ले जाते हैं। मतलब बीच में रुकने का जो आनंद है वो बहुत। हाँ बीच में हाँ जी हाँ जी। सिंगटाली पुल न बनने से तो बहुत दिक्कत है सर। सिंगटाली पुल बन जाए तो हमारा किसी का भी रोज़गार बढ़ेगा। मतलब सिंगटाली पुल बनने से सबका रोज़गार बढ़ेगा। और फिर लोगों को मतलब जो है कि ये आपको पौड़ी की दूरी कम हो जाएगी, आपको जो ये रामनगर जाने के लिए लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। ये चीज़ है। कैंपिंग में और कौन सी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को डेली? कैंपिंग है तो सर हमारा थोड़ा वॉकिंग का तो है, पैदल आने का तो है। 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। क्लाइंट दिक्कत थोड़ा बहुत होती है। 1 किलोमीटर पैदल आजकल क्लाइंट पैदल चलना कम चाहता है। तो हम चाहते हैं कि रोड बने, कुछ बढ़िया हो जाए। ये क्लाइंट कभी बोल रहा कि जो गाड़ी में पैर रखना सीधा। इसका मतलब कड़ी पत्ता यहाँ बहुत होता है। कड़ी पत्ता बहुत होता है।
सो गया था, बढ़िया था, देखो मजबूत कितनी है। हाँ पुल बुड़ गया लेकिन टूटा नहीं हो। हाँ तो सीमेंट तक नहीं उखड़ी। हाँ मजबूत। ये पूरा मलबा जो डंपिंग है, ये जब नेशनल हाईवे को चौड़ा किया गया था तो ये कहा गया था कि सभी कंपनियों को कि वो अपना अपना मलबा डंपिंग जोन बनाएंगे। लेकिन अधिकतर जो कंपनियां हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं, उन्होंने सारा डंपिंग गंगा नदी में किया है और ये उसकी बानगी है। पीछे भी बहुत सारे अभी भी गिरा ही रहे हैं और सरकार हाई कोर्ट एनजीटी में कहती है कि डंपिंग यार्ड बने हुए। अब आप खुद देख लीजिए, ये तभी पता चलेगा जो एनएचएआई के अधिकारी हैं या स्टेट या सेंट्रल के, जब वो इस तरह के पैदल आएंगे तब देखेंगे, क्योंकि सड़क के ऊपर से पता नहीं चल देगा कि नीचे कितना डंप किया गया है मलबा, और ये किसी दिन बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बनेगा। तो ये हमारे रयाल जी हैं जो बार बार थक जा रहे हैं। रयाल जी इधर देखो, जरा इधर देखो, देखा शहर में रहते हो ना इस केस में, उसकी वजह से हो रहा है ये सब। रोज़ सुबह शाम गंगा जी के किनारे 10-10 किलोमीटर चलो तो जो शरीर थोड़ा सा है स्वस्थ हो जाएगा। ये रयाल जी बार बार थक जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। 200 मीटर चलते हैं, रुक जाते हैं गुसाई जी। अब क्या करें, रुकना ही पड़ रहा है। वो हमारे गाइड हैं, ऐसा गाइड है। इसको बोलते हैं रुइन। इस पेड़ का नाम होता है रुइन। तो देवप्रयाग और टिहरी में एक मिठाई बनती है, उसको बोलते हैं सिंगूरी। तो उस सिंगूरी को इस पे ऐसे फोल्ड करके और इस टाइप से वो सिंगूरी की मिठाई इस पे पैक होती है और वही मार्केट में आती है। इसका भी टेस्ट आता है? इसका भी टेस्ट आता है उसमें, सिंगूरी में। ये नल थोड़ा सा खोल दिया।
इस जगह को कोटली वेल बोलते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने पहाड़ी को काट के रोड बनाई थी और अब वर्तमान में इसे गत्तांग गली 2 के नाम से फेमस किया जा रहा है कि लोग उत्तरकाशी जाएं 350 किलोमीटर, उससे बढ़िया ऋषिकेश से 50 किलोमीटर में यहाँ आ सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया जगह एडवेंचर के लिए आइए यहाँ। बहुत मुश्किल काम था। हाँ इतने बोलो तो ऊपर से टाँग के काट देते रस्सी पे, तब डायनामाइट भी नहीं था। कुछ नहीं सारी सब्बल से काटेगा। जब हम किसी भी पैदल ट्रैक में चलते हैं, जैसे हम हर की दून जा रहे हैं, हम कुआरी पास जा रहे हैं, हम शतोपन ट्रैक में जा रहे हैं, हम मदमेश्वर से आगे नंदीकुंड जा रहे हैं, कोई भी उच्च हिमालयन ट्रैक में जाते हैं तो हमें मन में घर से ही निकलते एक आकर्षण रहता है कि उस जगह जाना है, वो बुग्याल देखना है, वैली ऑफ फ्लावर देखना है। जब हम ऋषिकेश से देवप्रयाग का जो पैदल ट्रैक है जो आगे बद्रीनाथ और केदारनाथ की तरफ जाता है, इस ट्रैक में कोटली भेल एक ऐसी जगह है जो आपके मन में ऋषिकेश से चलते ही सिरहन पैदा करता है। आप देखिए पूरी ये बहुत बड़ी चट्टान है, सीधी 90 डिग्री पे खड़ी है ये, और गंगा जी से मुश्किल से 25 मीटर की ऊपर ये पूरा एक पहाड़ को काटकर तैयार किया गया है। पुस्ते जो बनाए गए हैं ब्रिटिश काल के समय वो चूना पत्थर का यूज़ किया गया है। जहाँ जहाँ पर जो मिट्टी पुस्ता लगाया जाता है जैसे आज, तो उस समय चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था और ये सिरहन पैदा करती है। जब यहाँ से आप गुजरते हैं नीचे गंगा जी की जो नदी है वो देखते हैं तो पैर कई बार आपके कांपने लगते हैं। जो पहली बार अगर किसी को हाइट फोबिया है, ऊंचाई से नीचे देखने में डर लगता है, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत कम लोग कोटली भेल के बारे में जानते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है पैदल मार्ग भी है केदारनाथ जाने का, तो इसलिए इस कोटली भेल को जानने का मतलब ही नहीं है। तो अगर आप कोटली भेल और झरने गंगा जी का किनारे होते हुए ये अनुभव लेना चाहते हैं तो कुछ नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उन नंबरों पर ज़रूर फ़ोन करिएगा ताकि आपको इस अद्भुत अविस्मरणीय अलौकिक पैदल ट्रैक का आनंद वो लोग दिला सकें। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने पहाड़ी को काट कर नदी किनारे रोड बना ये सामने चलो। जब मैं किसी भी गांव की स्टोरी में या फिर कोई भी डेस्टिनेशन चूज़ करता हूं तो स्टोरी बनाते समय मैं ये सोचता हूं मैं कितना नॉलेज जो है इसमें या कितना इनपुट, कितनी जानकारी आपको दे सकूं। इसीलिए जो स्टोरी है या वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, 50 मिनट, 40-30 मिनट। अभी एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जो बद्रीनाथ केदारनाथ आप गए हों तो आप कोडियाला से ऊपर जब चढ़ाई चढ़ती है बस या आपकी सड़क, तो तोता घाटी एक जगह आती है। तोता घाटी वो जगह है जो बड़े बड़ी चट्टानों को काटा गया है, ऊपर पीछे आप देख रहे हैं तस्वीरों में। दरअसल टिहरी राजा ने एक ठेकेदार तोताराम रांगण को ये ठेका दिया था कि ऋषिकेश से देवप्रयाग तक सड़क बनाने का, और इस तोता घाटी में जब वो सड़क बना रहे थे तो उनको इतनी मेहनत उनके मजदूरों को लगानी पड़ी कि जो तय धनराशि दी गई थी वो सब खत्म हो गई और तोताराम रांगण को अपना घर और ज़मीन तक भी बेचनी पड़ी, ये कहते हैं। और तब टिहरी जो राजा थे उन्होंने कहा था कि ये सड़क आप ही के नाम से जानी जाएगी और इसीलिए इस पूरी वैली का नाम तोता घाटी रखा गया है। अब 100 साल पहले जब ये सड़क बनी थी तब कितनी मेहनत की गई होगी। इस समय भी जब बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें थी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, तब इस पूरे हाईवे को 2 महीने तक तो पूरी तरीके से क्लोज किया गया, पूरी तरीके से, और टोटल 6 महीने तक इस पर बीच बीच में आवाजाही रोकी गई। यानी भारी मशीनों को काटने में भी इस पहाड़ को, इस जो हार्ड रॉक है उसको काटने में इतनी मेहनत करनी पड़ी। इस तोता घाटी को देखने का नज़ारा जो नीचे से आ रहा है इस पैदल मार्ग से, वो हाईवे से नहीं उतना पता नहीं चलता, क्योंकि हाईवे से केवल रोड दिखती है, लेकिन यहाँ से पूरी जो वैली है तोता घाटी की वो दिखाई दे रही है।
थोड़ा दूर है ना तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा उसका। आ जाएगा। जो मैं बता रहा था ना कि ये है मालू के पौधे। जी गुसाई जी, जब घर गांव में शादी ब्याह होते थे उस टाइम डिस्पोजल का प्रचलन नहीं था, तो ये मालू के पत्ते ले जाते थे लोग, तो इसको इसी से पत्तल बनाया है। हाँ पत्तल बनाया जाता था और नीचे फर्श में बैठ के खाना खाते थे। तो ये शुभ कार्य में इसका उपयोग होता है। वो भी क्या दिन थे हैं? जी। अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है। अप्रैल के महीने में भी जो घाटियां हैं पहाड़ों की, उनमें ठीक ठाक गर्मी होती है, और अब 2-3 दिनों बाद धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो सामान्य से और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। पूरा जो बदन है वो पसीना से तरबतर हो गया है। बैग ऊपर से है तो पीठ भी पूरी पसीने से भीग गई है। थोड़ा दूर अभी और चलना है, तब तक अंधेरा हो जाएगा। तो आप लोगों से विदा लेते हैं, आगे का सफ़र जारी रहेगा। देखते रहिए रूरल टेल्स, और संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। हरिद्वार लगभग 42, बद्रीनाथ ये लिखा है 141, बद्रीनाथ 141 मील होगा। मतलब यहाँ से हरिद्वार 42 मील है। अरे 49 है वो लिखा है, ऐसे देखो 49 है, 42 और बद्रीनाथ 141, 141 और लोहे पे लिखा हुआ है। लोहे का ऊपर। ये ब्रिटिश शासनकाल में बना था। सिमालू चट्टी और उसका ये प्याऊ। अब इसका पाइप की लाइन पता नहीं कहाँ होगी ना। इधर से आ रही थी। अच्छा, इधर से आ रही थी। हाँ दिख तो रहा है ये। अब अगर यात्रा शुरू होगी तो फिर से ये प्याऊ एक्टिव हो जाएंगे नहीं? वैसे उम्मीद है।